उसके लिए तालियों की गड़गड़ाहट से हम मंत्री महोदय का स्वागत करें, हमारे नेतृत्व का हम स्वागत करें। आदरणीय प्रभारी मंत्री एवं समस्त सम्मानीय अतिथिगण का मंच पर हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। मंच की ओर समय समय अग्रसर आदरणीय माननीय विधायक प्रताप माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा चलाई जाने वाली मां दुर्गा श्रेणी का प्रत्येक कार्यक्रम में स्वागत करते हुए सभी के शीश पर साफा बांधकर आप सभी का सम्मान करने के लिए आपसे निवेदन करते हैं। प्रशासन महोदय मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा समस्त हमारे अतिथियों के शीश पर साफा बांधकर साफा हमारी भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। लेकिन आवाज से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे इतने सुंदर, इतने विकसित नगर का आज गौरव दिवस है, इसलिए जरा ऊंची आवाज में एक बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज शिवनी मालवा नगर पालिका जय स्तंभ चौक पर आयोजित शिवनी मालवा नगर के गौरव दिवस के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार में खनिज मंत्री और नर्मदापुरम जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि हमारे छोटे से एक थोड़े से आग्रह के बाद हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनको हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी शुभ अवसर पर हमारे होशंगाबाद, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर जिला के आदरणीय लोकसभा सदस्य सांसद जी, जो मध्य प्रदेश में 6 लाख से भी ऊपर वोट से जीतकर रिकॉर्ड कायम करते हुए पूरे हिंदुस्तान में टॉप 10 में जो जीत के गए, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद राव प्रताप सिंह जी, का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इटारसी होशंगाबाद विधानसभा के शिवनी मालवा नगर पालिका का इतिहास इतना पुराना है कि इसकी नगर पालिका की स्थापना 1867 में जब अंग्रेजों का इस समय हिंदुस्तान में शासन था, उस समय से ये नगर पालिका कार्य रूप में है, काम कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि जिले में सबसे पुरानी है कि नहीं, लेकिन ये बहुत पुरानी नगर पालिका है। हमने इसको नगर ग्राम पंचायत या नगर पंचायत के रूप में कभी नहीं देखा,
नगर परिषद के रूप में ही देखा है। ऐसी सिवनी-मालवा नगर पालिका का ये गौरव दिवस है। 17 मई 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। अनेकों हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और सही मायने में तो यदि देखा जाए तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी 90 में, जब मैं पहली बार यहाँ से विधायक बना था, साथियों आप सब लोगों के आशीर्वाद से आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और पहली बार कांग्रेस को यहाँ पर पराजित करने में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। और उसी समय ये नगर पालिका के कार्यालय के भवन की नींव रखी गई थी। भूमि पूजन का कार्यक्रम होने जा रहा था और कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार को भंग कर दिया था। लेकिन इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका यहाँ पर बनती रही। अभी लगातार तीसरी चौथी बार से भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास में विश्वास रखती है और इसीलिए सिवनी-मालवा आज हमको मध्य प्रदेश के मानचित्र पर एक विकसित नगर पालिका दिख रही है, एक स्वच्छ नगर पालिका दिख रही है। स्वच्छता के मामले में हम जिले में ही क्या पूरे प्रदेश में 6वें स्थान पर और लगातार विकास के नए सोपान हम पार कर रहे हैं। आज सिवनी-मालवा नगर की एक एक सड़कें पक्की है। आज सिवनी-मालवा नगर की एक एक नालियां पक्की है। आज सिवनी-मालवा नगर में ऐसा कोई हमारा आदिवासी या गरीब भाई नहीं है कि जिनको प्रधानमंत्री आवास के आवास नहीं दिए जा रहे हो। जो लोग रह गए हैं उनके प्रधानमंत्री ट्रस्ट की सूची में नाम है और उनकी सूची के आधार पर ही आज उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। नए काम सिवनी-मालवा के विकास के लिए किए जा रहे हैं। साथियों, आज के इस अवसर पर 8 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि से बनने वाला अस्पताल का 20 बिस्तरी अस्पताल का भी आज शिलान्यास है। भूमि पूजन का कार्य हमारे माननीय मंत्री महोदय जी के कर कमलों से किया जा रहा है। इसके अलावा सिवनी-मालवा में अनेकों सड़कों का निर्माण हुआ है, पक्की नालियों का निर्माण हुआ है कि सिवनी-मालवा को उस नर्मदापुरम जिले की नंबर 1 की नगर पालिका, केवल होशंगाबाद जिले की नहीं, मध्य प्रदेश की नंबर 1 की नगर पालिका बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। वितरण के लिए बालिकाओं को भी शीघ्र मंच में ले आइए और उनके पैकेज भी। भारत माता की। गोविंद भैया भी 6:30 बजे तक बैठना है। भारत माता की। आज सिवनी-मालवा में अनेक कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम और साथ ही अभी 5:15 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा प्रसारण आपको संबोधित करेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमारे बीच कृपा पूर्वक पधारे इस क्षेत्र के जिले के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश में वरिष्ठ माननीय शिवराज जी की सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हम सब उनका सिवनी-मालवा की धरती पर स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान जिले में पार्टी के वरिष्ठतम राजनेता, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आज उनके स्वयं के विधानसभा में भी कार्यक्रम इटारसी में, इसके बाद भी आपके बीच में आए, ऐसे हमारे नर्मदापुरम इटारसी के विधायक आदरणीय डॉक्टर सीताचरण शर्मा जी, आपके अपने स्थानीय लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रेमशंकर वर्मा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय माधवदास अग्रवाल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संतोष पारेख जी, मंच पर हमारे बीच विराजमान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह चौधरी जी,
मंच पर विराजमान नर्मदापुरम जिले के सम्मानित कलेक्टर महोदय आदरणीय नीरज सिंह जी, पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय उत्कर्ष सिंह जी और भरपूर मंच है सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी वरिष्ठ साथी, यहाँ जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शंभू सिंह भाटी जी और हमारे मंडलोई जी, महिला मोर्चे की हमारी जिले की महामंत्री प्रीति जी, पीछे की पंक्ति भी वरिष्ठ नेताओं से सुसज्जित है। सबको अपने उद्बोधन में समाहित करता हूं। सामने भी हमारे वरिष्ठ साथी विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राजनेता बैठे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, और चूंकि नगर पालिका परिषद का आयोजन है और स्वाभाविक रूप से नगर पालिका के ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है शहर के विकास की, शहर को सुसज्जित रखने की, शहर को साफ स्वच्छ रखने की, हर परिस्थिति में नगर स्वच्छ रहे, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद की होती है। और इसमें छोटे से छोटा सफाई कर्मचारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, हर एक की अपनी भूमिका होती है। और इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोगों ने देखा, कोविड के समय से लेकर आज तक और पहले भी, नगर पालिका का जो छोटा कर्मचारी है, सफाई कर्मी है हमारा, वो पूरी सामर्थ्य और पूरे परिश्रम से वो शहरों को साफ रखने का, लोगों को रोग मुक्त वातावरण देने का जो काम करता है, हम उन सफाई कर्मियों का भी अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बंधुओं, ज्यादा लंबी बात करने का अवसर नहीं है, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और प्रभारी मंत्री जी को इटारसी में उस कार्यक्रम में जाकर शामिल होना है। मैं तो आज के अवसर पर आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बधाई इस बात की कि हमारी सरकार ने लगातार आपकी प्रगति के लिए, आपके उत्थान के लिए काम किए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र। आप 10-15 साल पहले का सिवनी मालवा देख लो और इन पिछले 10-15 सालों में जो यहाँ पर काम हुआ है, हमारे नगर पालिका के जो साथी रहे, अध्यक्ष रहे, पार्षदगण रहे, पिछले 15 वर्षों में अनेक काम, अनेक सौगातें इस शहर को मिली। यहाँ की गलियां पहले कच्ची और कमजोर हुआ करती थी, यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था, यहाँ बाजार व्यवस्थित नहीं था। कितनी चीजें हैं जो इस नगर पालिका में हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिषदों ने यहाँ पर करके दी। मैं जो हमारे यहाँ पर साथी हैं जिन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया, ईमानदारी से काम किया, आज उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बंधुओं, बड़े बड़े काम इस नगर पालिका में हुए। अब ये बात कर रहा था तो 2155 लगभग 2200 लोगों को एक शहर के अंदर 2.5 लाख रुपए देकर प्रधानमंत्री आवास बनवाने का काम अगर किसी ने किया है, हमारे जननायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी के कारण हुआ। 4 करोड़ 50 लाख की भवन, 2200 भवन जो है प्रधानमंत्री आवास के किसी एक शहर में बने। तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 3 लाख लोगों को हम प्रधानमंत्री आवास बनवा कर दे चुके। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख। ये बड़ी मदद हमारे गरीब आदमी की है। आज संबल योजना में जो हमारे असमय जिनकी मृत्यु हुई, 10 लोगों को हम लोग 20 लाख रुपए यहाँ पर आज प्रदान कर रहे हैं। ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा इसलिए आ रहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना, प्रदेश में और देश में आपने भाजपा की सरकार बनवाई, वो सरकारें आपके कल्याण की, आपकी प्रगति के लिए काम कर रही है। मैं पुनः आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी मूंग का समय चल रहा है, जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, और आज हम लोगों की बैठक थी जिसमें माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी ने बैठक ली, विधायक जी भी थे, आज जिले के सभी विधायक थे, पूरा प्रशासन था, कलेक्टर वगैरह हम सब लोग थे। मूंग में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई जगह पानी की समस्या की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, कैसे मूंग की फसल आएगी। तो प्रभारी मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जब तक मूंग में आखिर पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक हर हाल में हर किसान को पानी और बिजली का इंतजाम हो। इस बात के निर्देश भी प्रभारी मंत्री जी ने जिला प्रशासन को दिए, और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जो बेहतर हो सकता है पानी के लिए, बिजली के लिए और आपके बेहतरी के लिए, वो काम जिला प्रशासन हम सब मिलकर सामंजस्य उस काम को करने का यहाँ पर इस जिले में काम कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। एक महत्वपूर्ण अवसर पर आप यहाँ पर पधारे, आपका आभार, अभिनंदन एक आग्रह करके जाऊंगा। हम लोग क्योंकि इटारसी में जाएंगे,
वहां पर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर रहकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसमें जरूर आप शामिल होंगे, उनको लाइव मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। इस आग्रह करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोलो भारत माता की। आज शिवनी मालवा के गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में आज बहुत से योजनाओं का लोकार्पण भी है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आपके क्षेत्र के लगातार चले आ रहे आपके लोकप्रिय विधायक, आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय हमारे उदय राव जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय, हमारे वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब सीतासरण शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रेमशंकर जी, हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय माधवदास अग्रवाल जी, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के कलेक्टर महोदय आदरणीय नीरज सिंह जी, हमारे एसपी महोदय गुरुशरण सिंह जी, हमारे पूर्व पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय संतोष पारिक जी, हमारी श्रीमती प्रीति शुक्ला जी, रणवीर राजपूत जी, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शंभू सिंह भाटी जी, मृगेन मंडलोई जी, अभिषेक शर्मा जी, राजेंद्र पालीवाल जी, देवी प्रसाद यादव जी, गोविंद पटेल जी, अरविंद सौरभ जी, सचिन अग्रवाल जी, अजीत मंडलोई जी, योगेंद्र राजपूत जी, हमारे राजेंद्र साय जी, श्रीमती मालती गौर जी, दीपक अग्रवाल जी, राहुल पटेल जी, वरुण पटेल जी, जानू भाई, अनिल अग्रवाल जी, दीदार सलूजा जी, सूर्य पालीवाल जी, अन्नू सोनी जी, गायत्री सोनी जी, और बहुत से लोगों के नाम नहीं है हमारे मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथिगण और हमारे सामने विराजमान सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, आज सभी को हमारी गौरव दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास की तरफ देखती है और निरंतर कार्यों की तरफ देखती है। लंबे समय से पार्टी गरीबों के बीच में काम करने का भी प्रयास कर रही है। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 573 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए संबल योजना के तहत गरीबों के खातों में पहुंचाए। लेकिन आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं उनने गरीबी मिटाने की तो खूब बातें करी, लेकिन गरीब भली मिट गए हों लेकिन गरीबी नहीं मिटा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी है जो गरीबों के हितों में काम कर रही है और गरीबों के लिए काम कर रही है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो अभी माननीय सांसद महोदय आपके बीच में बात कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास की, आज बड़े बड़े लोग पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, उनने अपने आवास की चिंता करी, अपने महलों की करी, अपने राजघरानों की करी, लेकिन गरीब का पक्का मकान बने ये उन्होंने चिंता नहीं करी। ये चिंता करी है तो भारतीय जनता पार्टी ने करी, और जब जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है तब तक हम लोग मजबूती से खड़े हुए हैं। हम लोगों ने अपना सिर ऊंचा किया है अपने विश्व के सामने। यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो उनने जो परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में, उसमें कितने इसके प्रतिबंध भी लग गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो झुके नहीं थे। आज आप देख रहे हो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी विश्व में अपनी अलग जग रही है और उनकी अलग ख्याति अर्जित हो रही है, क्योंकि वो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं जिनके कारण पूरा विश्व उनकी तरफ निगाहें डाल के देख रहा है। आज यूक्रेन में, रूस में लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन दोनों देशों के
प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कल ही मैं एक न्यूज देख रहा था, पाकिस्तान चैनल से जो बातें आ रही थी, वो लोग कह रहे हैं कि अब कश्मीर का मुद्दा नहीं रह गया है, हमें भारत से संबंध बनाने की जरूरत है। आज जितने भी देश हैं सब भारत के साथ, उनके सभी के संबंध अच्छे हैं, और आज पाकिस्तान की हालत बिगड़ती चली जा रही है। उनको लग रहा है कि जब तक हम भारत से संबंध नहीं बनाएंगे तब तक हमारा हित नहीं होने वाला। और इसलिए इसका मतलब है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश की ऊंचाइयां वो अर्जित कर रहे हैं, देश की ख्याति जो हमारी मिल रही है, वो उनके कार्यों से, उनके जो कामों से और उनकी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति के कारण हो रहा है। आज यदि उन्होंने गरीबों के लिए, जैसा कि बताया, 4.5 करोड़ से ऊपर की लागत के आपके मकान यदि बनाए गए हैं, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये माननीय मोदी जी की सोच है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी कि गांव-गांव रास्ते पहुंचा दो, क्योंकि ये माना जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव में तो बसती है, लेकिन हम गांव का कर क्या रहे हैं? और जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका ये पहला निर्णय था कि आज हर गांव को रोड से जोड़ दो, और इसलिए हर गांव हमारे रोड से जुड़े। आज गरीबों के मकान बनाने की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। उन्होंने बोला कि 2022 तक किसी के भी कच्चे मकान न बचे, और इसलिए मकान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके कांग्रेस की सरकार आई थी, तो जो इसका अंशदान राशि जो जमा होनी थी जो सरकार की, वो इन्होंने नहीं दी थी, इसलिए हमारे 2 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास सरेंडर हो गए। संबल जैसी योजनाएं बंद कर दी गई, उनको गरीबों का हित नहीं देखना था। आज ये बताइए, संबल जैसी योजना में जन्म से लेकर मृत्यु तक राशि देने का प्रावधान है। आज जब आर्थिक तंगी किसी परिवार में आती है तो मदद करने का उसमें प्रावधान है। इससे बड़ा संबल हो क्या सकता है? किसी कठिनाई में भी सरकार मदद कर रही है, ये सबसे बड़ा संबल है। ऐसी योजनाएं कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी, आज इसको हमने पुनः चालू करके और फिर से हमने आज संबल योजनाएं चालू की हैं और लोगों के खातों में पैसा देना चालू किए। आज इस तरह से चाहे आप और भी अन्य बातें ले लें, क्योंकि अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अभी 5:30 बजे जुड़ने वाले हैं। वो आज करीब 20,000 करोड़ के ऊपर की राशि वो लोगों के खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं। आज चाहे आपके बच्चों को मूंग देने की बात हो, या आपके जो क्लिनिक है, संजीवनी क्लिनिक जो आपके मोहल्लों में आपके खोलने, आपके नगरीय क्षेत्र में खोलने की बात हो, आज इस तरह से जितने भी काम हो सकते हैं उनको लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी 5:30 बजे सभी नगरीय क्षेत्रों में जुड़ने वाले हैं। और इसलिए आप लोगों से आग्रह ये है, क्योंकि आप लोग उस जिले के वासिंदे हो जहां पर हरियाली है, यदि हरित क्रांति यदि बोला जाए तो सही रूप में होशंगाबाद जिले में है, जहां सबसे ज्यादा उत्पादन यदि गेहूं का हो, मूंग का हो, चने का हो यदि होता है तो होशंगाबाद में होता है। अभी अब जब एक्सपोर्ट करने की बात आएगी तो सबसे ज्यादा यदि गेहूं गया है तो होशंगाबाद जिले से गया है जो एक्सपोर्ट हुआ है। और इसलिए मैं अभी समीक्षा जब कर रहा था तो मैं पूछ रहा था कि अपने पास इतना गेहूं आया क्यों नहीं, तो बोला कि नहीं, मार्केट में चला गया क्योंकि एक्सपोर्ट हुआ है। आज जहां पे 80,000 से ज्यादा हमारे किसान थे, आज मात्र 30,000 किसानों ने ही अपना जमा किया है। और इसलिए हमें ये महसूस होता है कि आज यहाँ पर, क्योंकि जब समीक्षा हो रही थी तो हमारे विधायक जी भी इस बात को कह रहे थे कि यहाँ पर तालाबों की, या हमारे अमृत सरोवर हो या हमारे पुष्कर सरोवर हो, आज इनके पुष्कर सरोवर वगैरह की जरूरत होशंगाबाद जिले में ज्यादा नहीं है, क्योंकि 93% जमीन यहाँ की सिंचित हो रही है। वो या तो नदी से सिंचित हो रही है या बोर से सिंचित हो रही है। और इसलिए यहाँ पे जो किसान है, जो किसानों की संपन्नता है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के किसान 3-3 फसलें ले रहे हैं। अभी मूंग की जब बात आई कि किसानों को पानी मिलना चाहिए, मैंने वही कलेक्टर महोदय से बोला कि किसानों के खेत में किसी भी हालत में मूंग में पानी देना चाहिए, भले हमें कुछ भी करना पड़े।
उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आज किसान हमारे हैं और हम लोग ये माने जाते हैं कि हम लोग, हमारा भारत देश किसान आधारित है और जितनी भी योजनाएं बन रही हैं वो किसानों को लेके बन रही हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे किसान कल्याण योजना की बात हो। लगातार किसानों के हित में क्या हो सकता है वो हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, काम कर रही है और लगातार करती चली जा रही है। और आज 0% कोई भी आपकी करप्शन ना हो, इसलिए डायरेक्ट पैसा खाते में जा रहे हैं, हम लोग भेज रहे हैं। किसी भी योजना का पैसा डायरेक्ट खाते में जा रहा है। एक सरकार थी जो कहती थी 15 पैसे नीचे पहुंचता है और एक सरकार है जो कह रही है 100% पैसा खाते में पहुंचता है। ये फर्क है और इसलिए आप देख रहे हो कि जो आज गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार है वो निरंतर तरक्की करती चली जा रही है। हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो गरीबों के नाम से वोट लेने वाली सरकार थी लेकिन गरीबों का काम नहीं किया, वो धरातल में जा रही है। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि निरंतर आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, चाहे देश के स्तर पे हो, चाहे विश्व के पटल पे हो, निरंतर हमारी सरकार आगे बढ़ती चली जा रही है और काम कर रही है। आज मैं ये हमें बताया विधायक जी ने, ये नगर पालिका बहुत पुरानी है। 1867 में अंग्रेजों के समय पे इसका निर्माण हुआ। शिरडी मालवा, अपने आप में मालवा जब जुड़ा शब्द है तो मालवा वहीं जुड़ता है जहां पे माल हो, और इसलिए मैं मानता हूं कि पुराना ये माल वाला क्षेत्र रहा होगा, इसलिए शिवनी मालवा इसका नाम भी रखा और यहाँ पे नगर पालिका भी पहले बनाई गई। और इसलिए ऐसे क्षेत्र में, ऐसे हमारे टाउन में हम आज आपके बीच में आए, क्योंकि पहले भी हम प्रभारी मंत्री रहे हैं, पहले भी आपके शिवनी मालवा हम आए हैं, लेकिन आज हम दोबारा, हमें आपके बीच में आने का अवसर मिला, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल टाइम हो गया है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर अपनी बात को विराम देता हूं और पुनः आप सबको गौरव दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है ओबीसी आरक्षण को लेकर, पंचायत चुनावों को लेकर, किस तरीके से देखते हैं और क्या उम्मीद की जा रही है? जो फैसला आएगा उसको हम बिल्कुल पूरा फॉलो करेंगे और इसलिए हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी एक रिव्यू पिटीशन लगा रखी है और हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर पार्टी भी और क्या विचार कर रही है कि हम लोग जो भी हमारे पार्टी की नीति है, जो भी पार्टी ने तय किया उसको हम फॉलो करेंगे। मूल को लेकर एक थोड़ी सी समस्या आ रही थी, तो आज बैठक पानी की बात आई थी जिसको हमने समीक्षा में बोला है, कलेक्टर को निर्देशित किया है कि आप इसमें पानी से कोई भी कमी ना आने दें। सर, बिजली को समस्या लेकर आ रही है, बिजली नगर पालिका परिषद